हेलो। हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। आज अपन सॉल्व करेंगे लीड कोड POTD 2616 मिनिमाइज द मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ पेयर। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पूछा गया अमेजॉन, स्प्रिंकल, अर्बन, पॉलिसी बाजार एंड नेवी जैसी कंपनीज के अंदर। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन जब भी अपन सॉल्व करते तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसमें कौन सा डाटा स्ट्रक्चर लगने वाला है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो चीज डिराइव कर लेते हो तो क्वेश्चन काफी ईजी हो जाता है। ठीक है, तो जब अपन ने ये क्वेश्चन पढ़ा तो आप लोगों को यहाँ पे ये चीज समझना थी कि यहाँ पे लिखा है मिनिमम को मैक्सिमाइज करना है, फिर मैक्सिमाइज को मिनिमम करना है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ पैटर्न दिखता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो उससे आपको क्या याद करना है, हमेशा हमेशा याद करना है कि जब भी आपको किसी भी मैक्सिमाइज को मिनिमम करना है या फिर मिनिमम को मैक्सिमाइज करना है, तो अपन को याद करना है कि इस ऐसे क्वेश्चन में अपन को लगेगा बाइनरी सर्च। ओके, देखो ये चीज बाइनरी सर्च से कैसे सॉल्व होगी वो चीज को अपन अच्छे से डिराइव करेंगे। लेकिन जब भी आप नया क्वेश्चन ओए वगैरह में, इंटरव्यूज में अगर आप एनकाउंटर करें और उसमें अगर बोला जाता है कि मिनिमम को मैक्सिमाइज करो, तो आपको फटाक से याद करना है कि ऐसी चीज किस में डील करी जाती है, बाइनरी सर्च के क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, तो चलो अपन चलते हैं, समझते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में बोला क्या था। ठीक है, देखो अपन को एक एरे देके रखा है, डन। एरे में अपन को क्या बोला, अपन को दो नंबर सिलेक्ट करना है, दो नंबर सिलेक्ट करने के बाद उनका एक पेयर बना देना है। ओके, अब देखो टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने बनाना है, पी अपन को देके रखा है क्वेश्चन के अंदर, डन। अपन आगे बढ़े, अब मान लो कि अपन को बोला है टोटल 3 पेयर बनाओ इस एरे के अंदर। तो देखो क्या होने वाला है, 3 पेयर अपन ने रैंडमली कोई भी पेयर सिलेक्ट कर लिए। तो क्या हुआ यहाँ पे कि 10 1 सिलेक्ट करा, 2 4 सिलेक्ट करा, 3 7 सिलेक्ट करा। अब क्या हुआ, क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा। अपन को क्वेश्चन में यही बोला था कि इन पेयर्स के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होने वाला है। ठीक है, जो भी आप पेयर सिलेक्ट करोगे उनके बीच में जो भी डिफरेंस होगा आपने उसको लिख लिया। ठीक है, 1 10 लो और 10 1 लो, बात सेम होने वाली, क्योंकि अपन को बोला एब्सोल्यूट डिफरेंस। एब्सोल्यूट ना नेगेटिव होते ना पॉजिटिव होते हैं, वो सिर्फ एज ए नंबर होते हैं। ठीक है, तो देखो 10 1 9 होता है, 2 4 2 होता है, 3 7 4 होता है। ठीक है, तो अपने पास एब्सोल्यूट डिफरेंस ऐसे मिल गए। अब अपन को बोला है, क्या बोला था क्वेश्चन में कि अपन को इन सब एब्सोल्यूट डिफरेंस का मैक्सिमम जो है वो रिटर्न करना था। ठीक है, तो अब इन सब में मैक्सिमम क्या है, 9 है, तो मैंने 9 को रिटर्न कर दिया। लेकिन अब क्वेश्चन में यही तो ट्विस्ट दिया है, मिनिमम को मैक्सिमाइज करना है। इसका मतलब क्या बोला है कि जो आपकी अब जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है उसको आपको मिनिमम करने की कोशिश करना, कम से कम आए, ताकि जो आपका मैक्सिमम आंसर है वो मिनिमम पॉसिबल आंसर आपको मिले। ठीक है, अब आई होप ये वाला क्वेश्चन अब अच्छे से आपको समझ में आया होगा मिनिमम मैक्सिमम का क्या मतलब यहाँ पे रेफरेंस करा है। ओके, इसी से अपनी पहली ऑब्जर्वेशन आई। क्या ऑब्जर्वेशन आई, गुड पेयर्स। गुड पेयर्स क्या होने वाले हैं, ऐसे पेयर्स जो अपन को प्रोवाइड करेंगे मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस। ओके, तो देखो अब क्या यहाँ पे सुनने में आया, क्या समझने में क्या आया कि मेरे को ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पे लेना है, ऐसे पेयर्स बनाना है कि जो उसके पेयर्स है, मतलब जो भी नंबर्स है उसके साथ में आने वाले वो मिनिमम हो। ठीक है, तो ऐसे कैसे, देखो मैंने क्या सोचा, क्या कर सकते हैं, मैंने सोचा कि जो भी नंबर्स है उन सबको मैं डाल दूं मेरी नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन पे क्यों डाला, ताकि मेरे को पता चले कि जो भी उनके बीच का गैप है ना वो पता चल जाए। क्योंकि देखो गैप जितना ज्यादा रहेगा उससे आप लोगों को समझ में आएगा कि गैप जितना ज्यादा उतना ज्यादा डिफरेंस, गैप जितना कम उतना कम डिफरेंस, है ना। तो इससे क्या समझ में आया, कोई भी नंबर का जो क्लोजेस्ट नंबर रहेगा वो मेरे को मिनिमम डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 का क्लोजेस्ट क्या है, 2, तो 1 से 2 के बीच में डिफरेंस 1 होता है ना, 1 से 3 पे आया तो 2 हो गया। डिफरेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप गैप बढ़ाओगे वैसे वैसे डिफरेंस बढ़ते जाएगा। ओके, तो अपन इसी को देखो, इसी से क्या समझ में आया कि अगर अपन इन नंबर्स को सॉर्ट कर ले, सॉर्ट कर दे इन नंबर्स को, तो क्या समझ में आएगा, सॉर्ट करने से जो भी क्लोजेस्ट नंबर होंगे वो एक साथ आ जाएंगे। जैसे कि अपन ने नंबर लाइन पे देखा था, बेसिकली नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ओके, डन। अब अपन ने क्या बोला, नेक्स्ट पे चलते। अपन ने यहाँ पे समझा कि कैसे अपन पेयर्स बना सकते हैं, तो अपन ने बना के देखे पेयर्स। ओके, अपन ने एक रैंडम नंबर लिया 2, अब उसके अपन ने सारे के सारे बेस्ट पॉसिबल पेयर्स बनाए। ओके, तो पहला बेस्ट पॉसिबल पेयर क्या होगा, 2 1 के साथ। ओके, क्योंकि डिफरेंस 1 का था, और 2 3 के साथ क्योंकि डिफरेंस 1 का है। ठीक है, अब अपन बोल इनको लिख लिया। ठीक है, डन। अब अपन ने बोला अगर अपन 1 और 3 नहीं ले सकते थे, मान लो कि 1 और 3 ऑलरेडी किसी दूसरे पेयर में यूज हो चुके हैं, तो आप 2 का नेक्स्ट किसके साथ पेयर बनाओगे, 2 का पेयर बनाओगे 5 के साथ, क्योंकि अब देखो ना 5 के साथ ही उसका नेक्स्ट गैप कम है, तो 2 और 5 का ले लिया। वैसे अगर 5 को मना कर दिया, 5 नहीं ले सकते, तो 2 और 7 बनेगा। वैसे अगर 7 को नहीं ले सकते तो 2 और 10 बनेगा। तो अपन ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देखो आप अपन ने क्या करा यहाँ पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में गुड पेयर्स बना लिए। ओके, तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर लास्ट में ये
रहेगा। आई होप अपन ने सॉर्टिंग करके कैसे अपने अच्छे पेयर्स अपन डिराइव करेंगे वो चीज आइडिया क्लियर हुआ, सॉर्ट क्यों करा वो भी आइडिया क्लियर हुआ। अब अपन ने सेम क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करने की कोशिश करी, अपन ने पेयर्स लिया, ठीक है, यहाँ पे एरे लिया, एरे के अपन ने सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद अपन ने को बोला है कि 3 पेयर्स बनाओ उसके अंदर, ठीक है, तो अपन को 6 एलिमेंट्स देके रखे थे, तो उसके टोटल पेयर्स तो 3 ही बन सकते हैं ना उसमें से, तो 3 पेयर्स अपन ने बनाने की कोशिश करी। अपन ने बोला कि जो भी एडजेसेंट रहेंगे वो सबसे मिनिमम आंसर अपन को देने वाले, मिनिमम डिफरेंस देने वाले। ओके, तो मैंने एडजेसेंट पेयर्स का बना लिया ग्रुप, ठीक है। अब देखो अपन ने 1 के साथ 2 का बनाया, तो क्या मैं 2 के साथ 3 का नहीं बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 2 और 3 का तो देखो 1 आ रहा है ना। तो देखो अब यहाँ पे क्या है कि अपन एक बार किसी एलिमेंट को यूज कर लेंगे तो उसको वापस से यूज नहीं कर सकते। ओके, तो देखो ये वाले पेयर्स बन गए, इनका अपन ने डिफरेंस लिया एब्सोल्यूट, तो पहले का आया 1, दूसरे का आया 2, तीसरे का आया 3। ओके, अब इन सब में से अपन को क्या रिटर्न करना था, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आया 3, तो अपन ने इन्हीं को मैक्सिमम को क्या करा, मिनिमाइज करा। तो आई होप अपन को आंसर निकालना आ गया। अपन अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम इतनी ही होती कि अपन को पेयर्स बनाना, मिनिमम पेयर्स बनाना है और ये चीज रिटर्न करना है, तो अपना आंसर तो यहीं पे खत्म हो गया। अपन बिग ऑफ एन में, बिग ऑफ एन लॉग एन में अपन इसको सॉल्व कर देते सॉर्ट लगा के सिर्फ। लेकिन यहाँ पे इनने ट्विस्ट डाला, क्या ट्विस्ट डाला, ध्यान से सुनना आप लोग। अपन उनने बोला है कि जो एक्स्ट्रा मतलब एलिमेंट्स वो एक्स्ट्रा हो सकते हैं और पेयर्स कम भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अपन को 5 यहाँ पे देके रखे, ठीक है, 5 एलिमेंट्स अपन को एरे में देके रखे और उन्होंने बोला कि सिर्फ एक ही पेयर बनाना है। एक पेयर के लिए आप एटमेक्स 2 एलिमेंट यूज करोगे, तो आपको 5 में से क्या करना, 5 से 2 यूज करना है, मतलब 5 में से सिर्फ कोई से 2 पेयर ऐसे ढूंढना है जो मिनिमम डिफरेंस आपको देंगे। ओके, तो ऐसा गुड पेयर अपन को बनाना था, तो अपन ने क्या बोला, सबसे पहले जो भी एरे था उसको सॉर्ट करो। ओके, सॉर्ट करने के बाद अपन इन 5 में से ट्राई करेंगे कि कितने पेयर्स अपने पास बन सकते हैं, तो अपन उन सारे पॉसिबल पेयर्स को अपन ने लिख लिया। तो अपन ने देखो मिनिमल पॉसिबल पेयर लिखे। ओके, मिनिमल मतलब जो एडजेसेंट होंगे वो उनके मिनिमम पॉसिबल पेयर बन सकते। ओके, नंबर्स रिपीट हो सकते क्योंकि अपन को सिर्फ एक ही लेना था। ओके, अब अपन ने बोला कि सबके बीच के एब्सोल्यूट डिफरेंस लिया, ठीक है। उससे पहले अपन ने बोला a b इक्वल टू क्या है, b a। ऐसा क्यों, क्योंकि जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है वो तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है ना, मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, पर एक्चुअली में अपन उसको एज अ होल नंबर देखते हैं, ठीक है। तो आप 4 - 1 करो या 1 - 4 करो, तो अगर -4 आएगा तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप उसका एब्सोल्यूट लोगे तो। ओके, आई होप ये वाला बात क्लियर है। तो अपन ने ऐसे डिफरेंसेस निकाले। अब इन सब डिफरेंसेस में अपन ने देखा कि कौन सा पेयर सबसे अच्छा था, तो अपन ने यहाँ पे ध्यान से देखा कि 1 अपन को एक रिजल्ट में मिला है। तो अगर अपन को एक ही पेयर चूज करना था तो आपने क्या बोला कि आप 1 पेयर को चूज कर लो, मतलब 8,9 को चूज कर लो, और उसका आंसर क्या आएगा, एक ही रहेगा, तो आंसर 1 आ जाएगा। ओके, अब अपन ने बोला, यहाँ पे ध्यान से सुनना, अपन ने पेयर 2 ले लिया। अपन को बोला कि इनमें से 2 पेयर आपको बना के रिटर्न करना थे, तो 2 पेयर के लिए भी आप क्या बोलोगे, आपने बोला कि पहला तो ये पेयर बन गया, दूसरा मिनिमम पेयर मेरे को क्या मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, तो ओके कोई बात नहीं, तो मैंने ये दोनों पेयर को ले लिया। तो 1,4 8,9 इनके डिफरेंस देखे 3 और 1, इन दोनों में से मैक्सिमाइज किया आएगा विच इज 3, तो अपन ने 3 को रिटर्न कर दिया। अगर अपन को 2 पेयर के लिए देके रखते तो अपन को बोला 3 पेयर के लिए निकालो सेम अरे के अंदर। अब 3 के लिए नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि 3 के लिए अपन ने देखा ना कि अगर अपन को 3 पेयर बनाना है तो अपन को कितने एलिमेंट चाहिए पड़ेंगे, 3 × 2 टोटल 6 एलिमेंट। अपना आंसर का साइज तो 5 है, तो पॉसिबल नहीं है। तो अपन को इसी से एक कंडीशन पता चली, क्या कंडीशन पता चली कि जो एरे का साइज वो एटलीस्ट p × 2 से बड़ा होना चाहिए। डन। अब अपन गए अपने कांस्टेंट एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। कांस्टेंट एनालिसिस करना है जरूरी होता क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, ताकि उससे कॉम्प्लेक्सिटी पता चले और अपन को पता चले किस डायरेक्शन में सोचना था। ओके, तो अपन को रेंज देके रखी नंबर की 1e5 मतलब 10⁵ इसका मतलब क्या है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे सॉल्यूशन बिग ऑफ एन में या फिर बिग ऑफ एन लॉग एन में। ओके, रेंज अपन को देके रखी 1 तक जा सकती है, कि रेंज भी काफी बड़ी देके रखी है। फिर अपन को बोला जो P है, देखो P 0 भी हो सकता है, P 0 भी हो सकता है, मतलब 0 पेयर भी हो सकते हैं। तो 0 पेयर अगर वो आपको बोले तो आप क्या आंसर रिटर्न करोगे, तो मिनिमम आंसर तो 0 ही होएगा ना। अगर कोई भी सिलेक्ट पेयर करोगे नहीं आप किसी एरे के अंदर से, तो मिनिमम आंसर 0 होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि अपन को एब्सोल्यूट बोला है। ओके, अब अपन ने बोला यहाँ पे नेक्स्ट पे गए, नंबर्स की लेंथ कितनी हो सकती है, बाई 2 हो सकती है, कि नंबर्स की लेंथ बाई 2 हो सकती है, P की वैल्यू जो अपन ने यहाँ पे डिराइव करके रखा है। डन। अब इसी से अपन को पहली अप्रोच की तरफ अपन जाते हैं। देखो अपन को क्या करना था, अपन को एक सॉर्टेड एरे देके रखा था, अपन को उसमें से कुछ कुछ नंबर सिलेक्ट करना था। बेसिकली P नंबर सिलेक्ट करना था, 2 × P नंबर सिलेक्ट करना था, ठीक है। बेसिकली P पेयर्स बनाने थे, तो अपन को 2 × P नंबर सिलेक्ट करना थे उसमें से, ठीक है। अब वो P नंबर्स कैसे होना चाहिए, जो गुड पेयर्स बनाए। डन, मतलब जो उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस पॉसिबल क्रिएट करे। ओके, तो इसी चीज से अपन को क्या समझ में आया कि अपन को रिकर्जन यूज करना है। रिकर्जन क्या होता है, रिकर्जन ऐसा होता है ना कि अपन को मल्टीपल बहुत सारी
सारी, मान लो एक डब्बे में बहुत सारी बॉल्स देके रखी है, उन बॉल्स पे अलग अलग वैल्यूज लिख के रखी है और आपको चूज करना है कि कौन सी बॉल्स आप कौन सी बॉल्स चूज करो, ठीक है, जिससे जो मिनिमम डिफरेंस है बॉल्स के बीच का वो कम हो जाए, ठीक है। आप इसको वैसे भी देख सकते हो, रिकर्जन ऐसे ही होता है ना, सारी की सारी चॉइसेस पे ट्राई करता है और बेस्ट पॉसिबल आंसर निकाल के देता है। डन। तो इसी का एक बेसिक आइडिया अपन समझ लेते हैं कैसे अपन इस क्वेश्चन में रिकर्जन लगाने वाले हैं। अपन बोलेंगे कि पहला जो 1 है उसके साथ सारे के सारे पेयर्स का ट्राई करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बोलेंगे 1 का अपन 2 के साथ ट्राई करेंगे पेयर, ठीक है। 1 और 2 का पेयर अपन ने बना लिया। अब अपने पास बच्चे कितने, 3 5 7 10 बच्चा, ठीक है। तो क्या नेक्स्ट पॉसिबल अपने पास कॉम्बिनेशन हो सकता है मैं 3 और 5 का पेयर बना लूं, ठीक है। दूसरा पेयर हो सकता है मैं 3 और 7 का पेयर बना लूं। तीसरा हो सकता है मैं 3 और 10 का पेयर बना लूं। ओके, अगर मैं 3 और 5 का पेयर बनाता हूं तो मेरे पास नेक्स्ट पॉसिबल बच्चे कितने, 7 और 10 बचे, तो मैं 7 और 10 का पेयर बना सकता हूं, ठीक है। तो आप रिकर्जन देख सकते हो कि कैसा चल रहा है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर ब्रेक हुआ, फिर 3 7 का बना, फिर वापस ब्रेक हुआ। अब देखो आप 3 और 7 का बना लोगे तब 10 और किसी और का बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते हो। डन। ओके, वैसे 1 और 2 का बनाया, तो 1 और 2 का बनाया, तो अब अगर 3 और 10 का बना दोगे 1 और 2 का बनाने के बाद, तो अब इसके बाद बना सकते हो क्या, कुछ नहीं बना सकते। ओके, कोई बात नहीं। अब फिर अपन ने वापस से 1 और 2 को सेट करा, 1 और 2 को तो सेट करा, मैंने 3 से स्टार्ट कर दिया, तो 3 से मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं नेक्स्ट से स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि मेरा 5 और 7 कम दे, हो सकता है मेरा 5 और 10 कम दे, तो वैसे देखो 1 और 2 से मेरे इतने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते। डन। अब अपन वैसे ही गए, अब मैं 2 को नहीं लूंगा 1 के साथ, अब मैं 1 को लूंगा 3 के साथ। डन। तो अगर मैं 1 को 3 के साथ लूंगा तो क्या बन सकते, 5 और 7 बन सकते, वैसे 5 और 10 बन सकते, 7 और 10 बन सकते, ठीक है। कैसे बन सकते, अगर 1 और 3 को लूंगा तो मेरे पास बचे हुए ये बचेंगे, ठीक है। तो 5 और 7 बना लूं या फिर 5 और मैं 10 बना लूं, ठीक है। अगर 5 और 7 बना लेता हूं मैं तो फिर मेरे पास 10 एक ही बचेगा, तो मैं नेक्स्ट पेयर नहीं बना सकता हूं, ठीक है। तो इसी से अपनी रिकर्जन की अप्रोच क्लियर होती है, ठीक है। रिकर्जन का एक बार आप कोड देख लेते हैं, आप लोगों को अगर इंटरेस्टेड है तो देख लो, अगर नहीं है तो इस पार्ट को स्किप कर दो। ओके, अब देखो अपन ने क्या बोला कि अपन ने वेक्टर को सॉर्ट करा, सबसे पहला पार्ट तो यही था, और ऊपर एक कंडीशन लिख दी कि अगर p इक्वल टू 0 है, मतलब 0 पेयर्स बनाना है तो रिटर्न कर दो 0, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अपन ने फंक्शन को कॉल करा, एक विजिटेड मैट्रिक्स बनाई। विजिटेड मैट्रिक्स ये बताएगा कि कोई एलिमेंट ऑलरेडी चूज हो चुका है किसी पेयर में या नहीं। 0 है मतलब नहीं चूज हुआ है, 1 है मतलब वो चूज हो गया किसी पेयर के अंदर। ओके, अपन ने सारी चीजों को भेज दिया। डन। अब देखो यहाँ पे क्या क्या आया, काउंट, काउंट रिप्रेजेंट करेगा कि अभी तक कितने पेयर बन चुके हैं। वेक्टर वी मतलब नंबर्स वाला वेक्टर्स, ठीक है ये। और फिर उसके बाद अपन ने बोला वेक्टर विजिटेड मतलब बताएगा कि ये नंबर विजिट हो चुका है या नहीं। इंडेक्स मतलब कौन से करंट इंडेक्स पे है अपन। फिर करंट, करंट ये बताएगा कि अभी तक का मेरे को मैक्सिमम डिफरेंस क्या मिला है। ओके, मैक्सिमम डिफरेंस अभी तक क्या आया है, यही तो अपन कर रहे थे, अपन मैक्सिमम डिफरेंस को मिनिमाइज करेंगे, है ना। तो आंसर में तो बेसिकली आंसर में जो आएगा वो इन सब का मैक्सिमम का मिनिमम आएगा, तो वही कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम होगा अपन सारे डिफरेंस, सारे मैक्सिमम डिफरेंस स्टोर करते जाओ, ठीक है। फिर जो भी लास्ट में अपने पास मिनिमम बचेगा उसको रिटर्न कर दो, आंसर में वही सेट होगा जो मिनिमम आएगा मैक्सिमम में से। यही बात तो अपन ने डिस्कस करी थी। और ये कंडीशन कब एक्टिवेट होगी, जब अपने जो पेयर्स है काउंट जो है वो पेयर्स के बराबर हो जाएगा। पेयर्स अपन को देके रखे थे, तो पहले 0 रहेगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 होगा, तो जब बराबर हो जाएंगे अपने पास काउंट मतलब जो करंट पेयर्स है वो जितने बनाने थे पेयर्स उनके बराबर हो गए, तो अपन ने आंसर को अपडेट कर दिया और वही से अपन ने रिटर्न कंडीशन लगा दी। ओके, अब अपन ने क्या बोला, जब आपके पास यहाँ पे 0 आएगा तो आपने बोला, ये चीज ध्यान से सुनना, अपन ने बोला था कि अपन को सारे के सारे नंबर्स पे ट्रैवर्स करना है, तो लूप तो फोर लूप चलेगी जो दोनों के दोनों जितने भी अपने नंबर्स है उन पर ट्रैवर्स करेगी। तो मान लो आपने कोई 0 इंडेक्स चुना, तब 0 प्लस 1 इंडेक्स से आप पेयर बनाना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तब मान लो 0 और 1 इंडेक्स आपने चुना, मतलब यहाँ पे 1 और 2 को चुना गया है, तो आपने क्या बोला कि अब उनका जो स्टेटस है वो मार्क कर दो 1। ओके, 1 मार्क करने के बाद अपन ने फंक्शन को वापस कॉल कर दिया। सबसे पहले यहाँ पे अपन ने एब्सोल्यूट डिफरेंस मैक्सिमाइज कर दिया, ठीक है, जो करंट था, करंट और जो भी नया एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो। तो इसके बाद अपन ने बोला जो भी अपना इंडेक्स था, अब कौन सा इंडेक्स जाएगा, अपन ने बोला था ना कि अगर अपन ने 1 और 2 का अपन ने पेयर बना लिया है तो अब इंडेक्स कौन सा जाएगा, अगर 0 1 हो गए यूज तो इंडेक्स अपना जाएगा 2, ये वाला 3 वाला इंडेक्स जाना चाहिए। ओके डन। अब अपन आगे बढ़े तो अपन ने बोला कि एक पेयर अपना बन चुका है, तो अपन ने इसलिए काउंट को +1 कर दिया और विजिटेड एज इट इज पास करा और वी को भी एज इट इज पास करके रखा है। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। फिर अपन ने जब रिकर्जन बैक करा, बैक ट्रैकिंग करी, तो अपन ने उनकी ट्रेवर्स कर लेके अपन ने 1 और 2 को तो ले लिया है, अब उनके स्टेटस वापस से अनमार्क कर दो 0 0। अब उसके बाद अपन 1 और 3 के साथ ट्राई करेंगे, फिर 1 और 4 के साथ ट्राई करेंगे, 1 और 5 के साथ, 1 और 10 के साथ, 1 और 7 के साथ। ओके, आई होप ये वाला पार्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये बैक ट्रैकिंग लिख के रखिए। तो फिर लास्ट में अपन ने आंसर को रिटर्न कर दिया। आई होप ये वाला पार्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखो
इंटरव्यू में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप पहले सबसे पहले आप उसको ट्राई करना कि आप उसको यही वाली अप्रोच बताओ रिकर्जन वाली। इसके अंदर आप मेमोराइज करने का भी ट्राई कर सकते हो। तो देखो रिकर्जन में अपन टोटल सारे के सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, तो इसकी जो मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना वो क्या हो सकती है, एन की पावर पी हो सकती है। तो एन की पावर पी अपन ने रिटर्न कर दिया। तो देखो अब अपने पास पी क्या हो सकता है, 10 की पावर 5 मतलब 1/5/2। बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, मतलब 5 × 10 की पावर 4 बेसिकली यही समझ लो। तो इतना अपना पी हो सकता है एट मैक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अपनी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज्यादा हो सकती है। अपन को तो बिग ऑफ एन में सॉल्व करना था, बिग ऑफ एन लॉग एन में कर सकते थे, अपन ने ऊपर की साइड यही देखा था। ठीक है, तो अपन ने कोड समझ लिया अच्छे से रिकर्जन का। अब अपन आगे बढ़ते, तो अपन को जो बिग ऑफ एन लॉग एन उसके ऊपर ट्राई करना है, और अपन को मिनिमाइज को मैक्सिमाइज करना था, वो चीज भी अपन को ध्यान में रखना है। डन। तो अपन ने क्या बोला, अपन अभी इतनी देर से क्या कर रहे थे, अप्रोच 2 के ऊपर आए अपन। अप्रोच 2 में अपन ने क्या करा कि जो पेयर्स थे, ठीक है, अपन अभी तक पेयर्स पहले बना रहे थे और उससे अपन आंसर फैच करने की कोशिश कर रहे थे, जो अपन ने रिकर्जन में करा कि अपन का क्या क्या मिनिमम आंसर पॉसिबल है डिफरेंट पेयर सिलेक्शन के ऊपर। तो अपन ने बोला इसका उल्टा क्यों नहीं ट्राई करें अपन। ओके, उल्टा क्या हो सकता है यहाँ पे इस केस में, अपन ने बोला कि जो आंसर है उसको पहले अपन फैच करेंगे, आंसर के बेसिस पे अपन चेक करेंगे कि कितने पेयर्स अपने इस आंसर के ऊपर अपने करंट एरे में बन सकते हैं। मैंने क्या बोला, इस चीज को अपन डाउन की साइड समझेंगे काफी अच्छी से, सुनते रहना बस आराम आराम से। ओके, तो अपनी ऑब्जर्वेशन टू इसी से आई कि आई अपने पोटेंशियल आंसर क्या क्या हो सकते थे। मतलब अपन के पास जो अपन ने बोला था कि अपन आंसर के बाद पहले आंसर निकालेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि इतने पेयर्स बन सकते हैं या नहीं इस आंसर के ऊपर। डन। तो अपन ने बोला कि एक एरे लिया, एरे में अपन ने देखा कि कितने क्या क्या आंसर बन सकते, ठीक है, अभी अपन आंसर की रेंज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो अपन ने जब एरे में इनको डाल दिया, इनपुट कर दिया जो भी एरेस थे नंबर लाइन के ऊपर, तो अपन ने यहाँ पे देखा कि मैक्सिमम मेरा आंसर क्या पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम डिफरेंस, मैक्सिमम गैप क्या हो सकती है, ये वाली 1 से लेकर 10 तक की, मतलब लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट में जो अपनी मैक्सिमम गैप हो सकती है। ठीक है, तो उसी वही वाला जो अपना आंसर होगा वो अपना मैक्सिमम पॉसिबल आंसर हो सकता है, उससे ज्यादा तो ऑफकोर्स आंसर पॉसिबल नहीं है ना। और इसी में बोला मैंने मिनिमम आंसर पॉसिबल क्या हो सकता है, तो आप लोगों में से कोई कोई सोच रहा होगा कि मिनिमम तो ये वाला पॉसिबल हो सकता है ना, पहले इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक मैक्सिमम हो रहा है, तो पहले इंडेक्स से नेक्स्ट इंडेक्स तक मिनिमम होएगा। ये क्या ट्रू है? नहीं, ये गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि मान लेते हैं कि अगर अपन को ऐसा कुछ एरे देके रखा है, ठीक है, ऐसा कुछ एरे देके रखा है, तो अपन जब देखेंगे तो पहले और दूसरे के इंडेक्स के बीच में आंसर आ रहा है 1, ठीक है, लेकिन जब अपन ने देखा 2 और 2 के बीच में आंसर देखा तो आ रहा है 0। तो इसी से आपको समझ में आया कि मिनिमम आंसर तो 0 पॉसिबल है, मैक्सिमम तो स्टिल सेम रहेगा, 1 - 5 4 मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन मिनिमम डिपेंड करेगा सारे के उस पर, सब पे ट्रेवर्स करो और फिर उस पर पता चलेगा कि मिनिमम क्या हो सकता है। तो सब पे ट्रेवर्स करने से अच्छा मिनिमम सेट कर दो 0, ठीक है, मिनिमम 0 से कम तो होएगा नहीं ना, तो 0 पे सेट कर दिया, और मैक्सिमम अपना आंसर, और मैक्सिमम अपना आंसर हो सकता है 9। ओके, तो अपने 0 9 एल कोमा आर की रेंज आ गई। एल कोमा आर कौन सी रेंज है अपने पास, अपन ने देखा ये रेंज है आंसर्स की। आई होप ये वाला पार्ट अब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपन ने आंसर्स कैसे निकाले ये बात समझना इंपॉर्टेंट थी। तो अपने आंसर की रेंज आ गई, तो आंसर की रेंज क्या है, 0 से लेके जो भी लास्ट नंबर है वो माइनस जो भी पहला नंबर है वो। ओके, तो अपने पास रेंज आ गई, इसी में कहीं ना कहीं अपना जो आंसर है वो लाई करेगा 101%। ओके, तो अपन आगे गए, अपने पास अब दो चॉइस थी। पहली चॉइस ये थी कि अपन 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऑन एन तक जाते जाए, जो भी अपने को लास्ट रेंज देके रखी, ठीक है, तो इसमें अपन को ट्रेवर्स करना पड़ेगा बिग ऑफ एन के लिए। ओके, पर इसी में अपन ने पढ़ के रखा है कि एक बाइनरी सर्च भी होता है जो सॉर्टेड वेक्टर के ऊपर लगता है, और जो कॉम्प्लेक्सिटी क्या देता है, बिग ऑफ लॉग एन की। ठीक है, तो इसीलिए अपने को शुरू में पढ़ा था कि मिनिमम को मैक्सिमाइज करना है, तो उसी से वो हिंट करना चाह रहे थे कि अपन को यहाँ पे बाइनरी सर्च का यूज करना है, ना कि नॉर्मल ट्रेवर्सिंग का। ओके, अपन आगे बढ़े। अब देखो आपने बोला था आंसर तो जो मिला, आंसर के बाद मेरे को चेक करना था कि जितने भी पॉसिबल मेरे पास पेयर बन रहे हैं कि नहीं। तो मेरे पास पेयर बन रहे हैं कि नहीं, तो उसके लिए मैं पूरे के पूरे एरे के ऊपर ट्रैवर्स करूंगा। ठीक है, पूरे के एरे के ऊपर ट्रैवर्स तो करना ही पड़ेगा मेरे को चेक करने के लिए पेयर्स को। ओके, तो उसके लिए मेरी एन की कॉम्प्लेक्सिटी अलग लगेगी, तो हर आंसर के लिए कॉम्प्लेक्सिटी मेरी एन की लगेगी। तो मेरी अगर पहली वाली रेंज देखे तो उसमें एन इंटू एन कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी एन स्क्वायर की, सेकंड वाली देखे तो उसमें एन लॉग एन बन जाएगी। ओके, तो देखो ये वाली क्या यूज कर सकते हैं, नहीं, क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अपन को कॉम्प्लेक्सिटी एटमेक्स अपन एन लॉग एन में सॉल्व कर सकते हैं या फिर बिग ऑफ एन में, तो एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चलेगी। ओके, टीएलई आ जाएगा, जैसे अपना रिकर्जन में टीएलई आया ना वैसे इसमें भी टीएलई आ जाएगा, लेकिन ऑफकोर्स रिकर्जन से फास्ट होगी। डन, ये वैलिड सॉल्यूशन होगा लेकिन स्टिल ये एक्सेप्टेड नहीं होगा, तो अपन ने एन लॉग एन वाले सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देना चालू करा। ठीक है, अब इसी के ऊपर अपन ड्राई रन करेंगे और देखेंगे कैसे अपना आंसर आ रहा है। डन, तो देखो अपन ने क्या करा, एक एरे बना लिया। डन, अपन को बोला दो पेयर इनमें से निकाल के दो, तो अपन ने बोला सबसे पहले
पहले रेंज कैलकुलेट करा, आंसर की रेंज क्या होगी, तो 0 होगी एल के लिए, और आर के लिए कैलकुलेट करना इजी था, अपन ने मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर दिया तो अपन को नो मिल गया। ओके, तो मैक्सिमम आंसर हो सकता है नो, मिनिमम हो सकता है 0। अपन ने बोला मिडिल कैलकुलेट करो। अब देखो आप लोगों को एक बार बेसिक बाइनरी सर्च आना चाहिए, बेसिक बाइनरी सर्च किसी भी वीडियो से जाके देख लो, और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन काफी सिंपली आपको समझ में आ जाएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो अपन आगे का अपन ने पहला ट्रेवर्सल करा, पहले ट्रेवर्सल में अपन ने उसकी मिडिल वैल्यू फाइंड करी, मिडिल वैल्यू आई 4। तो अपन ने बोला कि क्या मेरा 4 आंसर पॉसिबल है, तो 4 आंसर कैसे पॉसिबल होगा, तो अपन चेक करेंगे कि क्या मेरे पेयर्स बन, तो क्या मेरे को p इक्वल टू 2 पेयर्स मेरे को मिल सकते हैं जो 4 से कम का डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहे हो, 4 या 4 से कम का डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहे हो। तो अपन ने देखा, मैंने पहले पे सॉर्ट करा, ठीक है, जो भी एरे था उसको सॉर्ट करके ही अपन उसके ऊपर कैलकुलेशंस करेंगे। ध्यान रखना जो बाइनरी सर्च होता है वो सॉर्टेड वेक्टर पे रखता है। ओके, अब यहाँ पे गए तो 1 और 2 का पेयर देखा, 1 और 2 में मेरे को 1 का डिफरेंस मिल रहा है। ओके डन, तो 4 से कम है तो एक पेयर बन चुका है मेरा। अब मैंने आई को मूव करा 2 के ऊपर, ये वाले 2 के ऊपर। ध्यान रखना अपन ने इसके ऊपर क्यों नहीं मूव करा, क्योंकि अपन ने ये वाले पेयर्स बना लिए, इसलिए अपन ने यहाँ पे मूव नहीं करा। फिर अपन ने यहाँ पे मूव करा 2 और 5 का पेयर बनाने की कोशिश करी तो 3 आया, तो 3 भी अपना 4 से छोटा है या फिर बराबर हो सकता है। ठीक है, तो 2 पेयर अपन को मिल गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा 4 आंसर पॉसिबल है। डन, तो मेरा 4 आंसर तो पॉसिबल है। मैं ट्राई करूंगा कि क्या मेरा इससे कम पॉसिबल हो सकता है, तो 4 से कम क्या पॉसिबल होगा, जस्ट आर 3 मिड माइनस 1 पे सेट कर दो। ओके, तो मिड माइनस 1 पे गए, मतलब 0 से लेके 3 तक में अब मेरे को आंसर मिल सकता है, कोई और छोटा होगा तो, वरना मेरा 4 को मैं रिटर्न कर दूंगा। ओके, तो अपन ने वापस से बोला कि L प्लस आर डिवाइड बाई 2 करते हैं अपन। ठीक है, तो क्या है 3/2 होता है अपना 1.5, लेकिन अपन 1.5 तो कोई ले नहीं सकते ना, अपन को होल नंबर लेना है, तो होल नंबर के लिए उसको 1 पे सेट करा। अब देखा क्या मेरा 1 आंसर पॉसिबल है, तो 1 आंसर पॉसिबल है, तो मैंने वापस से करा, ट्रेवर्स करा। क्या ट्रेवर्स करा, स्टार्ट करो 1 और 2 पे। हाँ, 1 और 2 मेरे को 1 का आंसर दे रहा है विच इज लेस देन इक्वल टू 1 है, तो मेरा 1 और 2 एक पेयर बन चुका है मेरा। अब एक और पेयर क्या बन सकता है, तो मैं 2 और 5 पे गया, 2 और 5 पे गया तो बन रहा है क्या पेयर, नहीं 3 दे रहा है। देखो 3 दे रहा है, 3 बड़ा है 1 से तो नहीं बन सकता, फिर ये वाला इंडेक्स नहीं बन सकता, तो 5 पे गया, 5 और 7 के लिए ट्राई करा, 5 और 7 का डिफरेंस आता है 2 विच इज ग्रेटर देन 1, तो ये भी पेयर नहीं बन सकता, तो ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता। अब 7 के लिए ट्राई करा, 7 और 8 के लिए देखा तो 7 माइनस 8 होता है 1, तो हाँ एक पेयर मेरे को एक और नेक्स्ट पेयर मिल गया है। अब मैं कहां पे जाऊंगा, अगर एक और पेयर बनाना रहता मुझे तो मैं जाता 10 के ऊपर, सॉरी 9 के ऊपर, क्योंकि मेरा 7 और 8 का पेयर बन चुका है, तब आई यहां से उठ के जाएगा इस जगह पे। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट था। ओके, अब इसी को अपन ने देखा क्या मेरा 1 से छोटा पॉसिबल है एक और बार, तो अपन ने बोला कि आर को किस पे सेट करेंगे, अब अपन ने बोला था कि जो भी मिड आया उससे -1 पे सेट कर दो, जो भी अपना पॉसिबल आंसर अभी 1 था उससे -1 पे सेट करा विच इज 0। तब एल और 0 दोनों बराबर हो चुके हैं, तो मिड क्या होगा, 0 + 0/2, 0 ही होता है ऑफ कोर्स। तो अपन ने बोला क्या 0 आंसर मेरा पॉसिबल हो सकता है, अगर नहीं पॉसिबल होगा तो मैं 1 को रिटर्न कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ओके, तो अपन ने 0 के लिए देखा, 1 और 2 के बीच में देखा, 1 और 2 के बीच में देखा तो आंसर आया 1, तो देखा ये तो 0 से बड़ा है, तो ये वाला पेयर, अब देखो ये वाला पेयर नहीं बनेगा इस बार, तो 1 को हटाओ, अब आई यहाँ पे मूव करो, तो देखा मैंने नेक्स्ट के साथ 2 और 2 का पेयर 0 देता है, तो एक पेयर तो बन गया भैया, एक पेयर तो बन गया। फिर अपन नेक्स्ट ट्रेवर्सल कंटिन्यू करा। अब अपन ने बोला आई अपना कहां पे जाएगा, आई यहाँ पे थोड़ी ना जाएगा, आई पे यहाँ पे नहीं जाएगा, आई यहाँ पे जाएगा, तो 5 पे गया। फिर अपन ने देखा 5 और 7 का डिफरेंस 2 होता है तो पॉसिबल नहीं है, 7 और 8 का 1 होता है तो अभी भी पॉसिबल नहीं, अपन को तो 0 या उससे कम चाहिए। 8 और 9 का देखा तो भी पॉसिबल नहीं आया, फिर मैं यहाँ पे गया, 10 और 10 का देखा तो मेरे को मिल गया 0, तो मेरे को एक और सेकंड पेयर भी मिल गया, तो ये पॉसिबल है, मतलब मेरा 0 आंसर भी पॉसिबल हो चुका है, ध्यान में देना। ठीक है, तो 1 से अपन किस पे आ गए, 0 पे आ गए। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो चुका। अब अपन ने बोला क्या 0 से पॉसिबल है, 0 से लेसर पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, 0 से लेसर आंसर इज नॉट पॉसिबल। ओके, अपन कोड पे आ गए। आई होप ये वाला पार्ट बिल्कुल इंट्यूशन बिल्कुल 0 से लेकर नेक्स्ट लेवल तक क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले अपन ने बोला अगर p 0 है तो अपन रिटर्न कर दो 0 को, अदरवाइज अपन ने सॉर्ट कर दिया वेक्टर को। सबसे पहले सॉर्ट करने के बाद अपन ने l और r फाइंड करा, आंसर की रेंज। ठीक है, अब ये देखो सेम बाइनरी सर्च, ये पूरा बाइनरी सर्च का टेम्पलेट लगाया। बाइनरी सर्च का टेम्पलेट लगाने के बाद मैंने क्या बोला कि अगर जो मेरा करंट आंसर है, जो मिड है वो मेरा आंसर है, ठीक है, तो मैंने बोला क्या मेरा आंसर पॉसिबल है, तो मिड पे मैंने लूप लगाई। क्या लूप लगाई, देखो एक फंक्शन बनाया, ये फंक्शन मेरे को बताएगा कि जो मेरा करंट आंसर है उससे मैं पेयर्स बना सकता हूं या नहीं, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। मेरे को p पेयर्स बनाना थे, तो क्या मैं p पेयर्स बना सकता हूं या नहीं, डन, इतनी बात करेगा ये। तो अपन ने बोला ट्रेवर्स कर, अपन ने पूरे के पूरे वेक्टर के ऊपर। ओके, पूरे के पूरे वेक्टर के ऊपर ट्रेवर्स करने के बाद अपन ने क्या बोला, यहाँ पे ध्यान से सुनना, कि अपन ने बोला दो एलिमेंट के बीच का डिफरेंस जो है वो लेसर देन डिफरेंस है। डिफरेंस क्या आया अपने पास, जो भी मिड था वही डिफरेंस आया है ना, वही आंसर आया था। तो क्या मेरे पास जो करंट आंसर आया
उससे छोटा है क्या या बराबर है? अगर है तो अपन ने एक पेयर अपने पास मिल गया तो पेयर को माइनस करा, और अगर अपने पास पेयर 0 हो गए तो रिटर्न कर दो ट्रू। मतलब ऐसा हो सकता है ना, पेयर 2 मिल गया फिर पेयर 1 मिल गया तो वहीं पे रिटर्न कर दो ट्रू, बाद की कैलकुलेशन करने का मतलब ही नहीं है। ओके, अगर मेरे पास एक से ज्यादा पेयर बचा हुआ है तो मैंने बोला कि जो उसका नेक्स्ट इंडेक्स है मैं उसको नहीं ले सकता हूं, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा आई प्लस प्लस करा है यहाँ पे। ओके, फिर इसके बाद अपना जो नेक्स्ट इंडेक्स था वो तो अपन मूव कर ही रहे थे, ठीक है, अपन नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव तो कर ही रहे थे, लेकिन अपन ने जब बोला था कि एक पेयर मिल गया है तो नेक्स्ट पेयर पे मूव करा और एक और अपन ने एक्स्ट्रा मूव करवा दिया। ओके, तो फिर आई होप ये वाली पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर अपने ये वाली पार्ट अपना पूरा एग्जीक्यूट हो गया और अपन को पी नहीं मिला, पी इक्वल टू 0 नहीं हुआ, इसका मतलब कि अपने पॉसिबल पेयर वो आंसर पॉसिबल नहीं था, तो अपन ने रिटर्न कर दिया फॉल्स को। आई होप ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे ये वाली जो वाइल लूप थी वो चलती जाएगी, कब तक चलेगी? जब तक जो एल है वो लेसर देन इक्वल टू आर होता है। ये सेम, ये मतलब कोड को आपको समझने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ बाइनरी सर्च है, एज इट इज बाइनरी सर्च है। जैसे ही आप बाइनरी सर्च का टेम्पलेट देख लोगे तो वही लिख के रखा है, और आपको अगर इस पार्ट में कंफ्यूजन हो तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, इसका मतलब सेम यही होता है, ठीक है, एल प्लस आर बाई टू ही होता है। तो लास्ट में अपन ने क्या बोला कि जो भी अपना मिड था वो अपना आंसर पॉसिबल था, मिनिमम पॉसिबल, तो उसी को अपने रिटर्न कर दिया। आई होप ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था बाइनरी सर्च के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो, इजी भी था अगर बाइनरी सर्च आती हो तो हाँ यार, आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।